है, दिखलाए सिर्फ बाल भी दिखले हैं। हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो रही है वीर के साथ और खाने के साथ। हम दोनों माँ बेटे कर रहे हैं अपना लंच के बाद थोड़ी देर करा रेस्ट। उसके बाद मैंने बनाया रोज़मेरी हेयर टॉनिक और उसको स्टोर करके रख लिया फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रिज के बाहर तो वो ख़राब हो जाएगा। मैंने ये रोज़मेरी लीव्स मंगाई थी अमेज़ॉन से, तो रखी हुई थी, तो इनको मैंने यूज़ कर लिया। अब इस टॉनिक का यूज़ करके देखेंगे कितना यूज़फुल होता है। उसके बाद शाम को खाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर मैं डांस मूव इसलिए करी क्योंकि मैंने यहाँ स्पीकर चला रखा था। मैं खाने को बनाते वक्त स्पीकर चला लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगता, और मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही थी, तो वो तो आप देख ही सकते हैं। मैंने बनाए हैं यहाँ पर अपने मूँग दाल की चीले अपने लिए। 7:30 बज गए हैं, सबका डिनर हो गया है और मैं करने बैठी हूँ डिनर। तो मेरे साथ आ गए हैं छुटकू महाराज। इनको थोड़ी सी मस्ती सूझ रही थी और कैमरा देख के आजकल ये हाय गाइज करने लगते हैं। तो ये थोड़ी सी गेस्ट अपीयरेंस दे रहे थे, फिर मैंने अपना डिनर किया। अनुष्का चूहा यहाँ कूद लो, यहाँ अनिस, तू ना इसका बच्चा लग रहा है। और ये तेरा बच्चा, तू इसका बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई। अरे चलो चलो दूर चलो, तू ये लाके आगे भैया। अब हो गया है नेक्स्ट डे वीर उठ चुका है, तो वीर के साथ थोड़ा लाड कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक बार अगर अनीस उठ जाता है तो वीर के लाड का तो नंबर ही नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही थोड़ी देर उससे लाड करा, हस्बैंड जी के लिए खाना बनाया, उनका लंच पैक करा और अपने लिए बनाई सोया और मटर की सब्ज़ी। सोया यहाँ पे मैं ही खाती हूँ और कोई खाता नहीं है, तो अपने लिए वो बनाई। हस्बैंड जी का लंच पैक करके उनके बैग में रख दिया। इतने मेरा खाना बन चुका था, लेकिन मैं रसोई साफ़ करती तो उससे पहले अनीश उठ चुका था और उसको उठते ही चाहिए होते मम्मी, तो मेरे पास रसोई में भाग के आ गया। तो मैंने जो जूठे बर्तन थे वो सिर्फ सिंक में रखे, धुलूँगी मैं थोड़ी देर बाद में। वैसे मैंने खाना बना दिया है, बस रसोई साफ़ करनी रहती है और मेरा पोछा लगाना रहता है। तो ये है आज की मेरी लंच की थाली। दही है, सोया मटर की सब्ज़ी है, हरी चटनी है और साथ में है करेला की सब्ज़ी। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर सोचा पढ़ भी लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है पास। और हम हाउसवाइफ्स की यही कमी है, और ये कमी कहूँ तो रह जाती है कि हम जब हमें ये पता चलता है हाँ अब एग्ज़ाम है, तभी हमको टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन हम कोशिश करते हैं बुक्स उठाने की। टाइम तो होता ही नहीं है, टाइम निकालने में भी बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिस तरह की मुझे हो रही हैं। आजकल मम्मी की तबीयत ख़राब है और अब एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जुलाई में एस्टेट का एग्ज़ाम है। तो पढ़ाई, घर को संभालने के साथ मम्मी की तबीयत ख़राब के साथ पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी संस्कृत। उसके बाद मौसम हो गया था बारिश का, तो हम चले गए थे प्लॉट में। आंधी आ रही है, थोड़ा थोड़ा आंधी आने लगी है और थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही है, और हम सब आ गए हैं थोड़ी देर के लिए प्लॉट में घूमने, हवा के मज़े लेने। और ये रहे, हेलो बच्चों, कुछ बच्चे मेरे इधर हैं, एक वहाँ पर है वो पेड़ों। बेटा बारिश आएगी, अपने आप पानी लग जाएगा, आप क्या पानी दोगे? ये मेरा छोटा सा गार्डन जो आधा तो जल चुका है, इतनी धूप पड़ती है यहाँ पे। ये फूल, ये भी है, नाम नहीं पता इनके। ये तरबूज की बेल है जो ये मैंने लगाई है। एक भी ये है, हाँ जी बेटा, एक ये है, और ये है वो तरबूजी। ये सब्जा सीड्स बोए थे मैंने, उसका वो है ये। इनको ना मैं चटनी में डालती हूँ। और ये मुझे तरबूज की बेल, हाँ जी। 1 मिनट बेटा, ये बैंगन के पेड़ है, ये मैंने अपने घर से मंगाए थे। ये तो ख़राब हो गया है, ये है, ये वो होगा, इसमें वाइट बैंगन लगते हैं, सफ़ेद बैंगन। ये यहाँ पे पहले भी कोई
कोई पेड़ था। और ये तोरी है, घिया, पता नहीं किसके है, पता नहीं मेरे को, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ये शायद घिया के है ना, ये शायद घिया के हैं, ये पता नहीं। मम्मी ने यहाँ पे घिया लगाया था, करेला लगाया था, और यहाँ पे भिंडी लगाई थी। मम्मी यहाँ पे ये छोटे छोटे भिंडी के पौधे हैं बेटा। यहाँ पे पहले भी कोई पेड़ था क्या? नहीं नहीं, नहीं, यहाँ पे भिंडी के लगाए हैं आपकी माँ जी ने। भिंडी के? मैं सोचे मिर्च की है। नहीं, भिंडी। देखो मैंने मम्मा एक ना फूल का पेड़ लगाया है। और ये है हमारे यहाँ तुलसी जी। ये जो ये लकड़ी लगा रखे हैं ना, ये बंदरों से बचाने के लिए लगा रखे हैं यहाँ, क्योंकि खुला एरिया है ना, तो यहाँ बंदर आ जाते हैं, वो निकाल उखाड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको ढक रखा है। और ये मेरा छोटा सा कड़ी पत्ता था जिसको भैंस खा गई थी, उसके बाद ये हुआ ही नहीं है। बहुत मेहनत करी थी मैंने कड़ी पत्ता को उगाने में, थोड़ा थोड़ा होने भी लगे थे, मैं खाने भी लगी थी, लेकिन फिर वो भैंस खुल गई उस दिन और भैंस खा गई सब। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। वो हमारे गांव के चौपाड़ पे लगा है तिरंगा, ये पहले नहीं था, ये अभी लगा हुआ है, अभी लगा है नया नया। यहाँ है ना, ये पीछे जो एरिया है, यहाँ पे मोर आते हैं सुबह सुबह, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया की आवाज़ आती है बस यहाँ पे, और किसी की आवाज़ नहीं आती। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, अब तो मैं आई नहीं, काफ़ी दिन हो गए, अब तो मैं आ ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में। इस टाइम आती हूँ थोड़ी बहुत देर। अभी बूंद आ रही है, और बूंदों में भीगने से, वीर चलो घर चलते बेटा, बूंदों में भीगने से मेरे को छींकें आने लगती है, तो इसलिए अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। ये नाराज है बच्चा, ये इसलिए हमसे दूर दूर जा रहा है, इसके पैर में कुछ लगा हुआ है। चलो वीर, मिट्टी में क्यों खेल रहे हो बेटा, चलो रुको अनिश, मैं आपको गोदी ले लेता हूँ। ये है हमारा प्लॉट, और ये वो है वहाँ हमारा घर। नीचे हम रहते हैं, ऊपर हमारे रहते हैं जेठ जेठानी, और ये 7-8 साल पहले घर बना हुआ है, मेरी शादी से पहले घर बना हुआ है। ये है मेरा घर, और वो है ना पीछे से वो ग्रीन दिख रहा है, वो मेरी बहन का घर है, इतनी पास में। ये बच्चा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, गुस्सा। बहुत ही सीरियस मैच चल रहा है, दो छोटे मोटे, एक छोटू एक लंबू क्रिकेटर। आहा पोज भी देनी आवा है भाई तने तो। और मैं यहाँ ले आई हूँ अपनी चाय, मैं इस मौसम में बैठ के पीऊँगी चाय। बहुत अच्छी हवा चल रही है, घर में तो घुटन रहती है। एक ये बंदर महाराज ये भी चाय पी रही हैं। वैसे ये अब चाय ज़्यादा नहीं पीता, पहले बहुत पीता था, लेकिन अब तो बस इसने सुबह से अभी चाय ली है। और ये राम जी कर रहे हैं गड़गड़, वहाँ हो रही है पक्षियों की चहचहाट, और यहाँ हम चाय के ले रहे हैं सिप। और यहाँ हमारी चाय की चुस्की चल रही है। इतने 6 बज चुके हैं, हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो वो अनीश को आम काट के खिला रहे हैं, और मैं बना रही हूँ खाना। और मेरा यहाँ खाना बन के हो गया तैयार, हो बना ही पेठे की सब्ज़ी, अब मैं बना रही रोटी। उसके बाद हम करेंगे अपना डिनर। बाकी सब डिनर कर चुके हैं, लेकिन मेरा डिनर थोड़ा लेट हो जाता है। आजकल 8 बज जाते, नहीं तो मैं यूजुअली 7 बजे तक डिनर कर लेती थी, लेकिन आजकल मेरा डिनर 8 बजे हो रहा है। डिनर के बाद लाफ्टर शेफ़ देखते हुए मैंने कर लिया है अपना स्किन केयर। तो मैं डिटेल स्किन केयर आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ आजकल। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ, ये है खादी नेचुरल्स का क्लिनजिंग मिल्क, जो हम सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं। मेकअप तो मैं आजकल कर नहीं रही हूँ, लेकिन जो सनस्क्रीन लगाते हैं, डर्ट वगैरह होती है उसे निकालने के लिए अच्छी तरीके से मैंने क्लिनजिंग मिल्क को हाथों में ले लिया है, और अच्छी तरीके से अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। चलिए अब मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। क्लिनजिंग मेरी हो चुकी है, फ़ेस वॉश करके आती हूँ और अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ।
फेस वॉश भी हो गया, कपड़े चेंज हो गए, मैं आ गई हूँ अपने कम्फी टी शर्ट लवर में। उसके बाद मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र, सॉरी पहले मैंने लगाया है टोनर जो कि है प्लम का रोज़ वाटर टोनर, और उसके बाद मैंने डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। डॉट एंड की का बैरी रिपेयर मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ जो कि ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मेरे पास डॉट एंड की का एक और मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है जो मैंने भी यूज़ नहीं किया है, वो सीका वाला है, शायद वो यूज़ करूँगी मैं भी। अभी तक तो मैं ये बैरी रिपेयर का फेस वॉश और सनस्क्रीन भी और ये मॉइस्चराइज़र भी मैंने यूज़ करके देखा, ये बहुत ही अच्छे, मेरी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से सूट कर जाते हैं। अभी मेरा फेस वॉश भी ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैं पुराने हिमालय पे आ चुकी हूँ। हिमालय से मैंने फेस वॉश करा था, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, थोड़ी सी कर ली मसाज, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऊपर देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ लाफ्टर शेफ़, और लाफ्टर शेफ़ के साथ देखने के साथ साथ स्किन केयर करने में तो मज़ा ही अलग है। स्किन केयर मेरा हो गया है डन। उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी हेयर केयर, जो मैंने बनाया था टॉनिक, हेयर टॉनिक, रोजमेरी टॉनिक, वो कल बनाया था तो फ्रीज में रख के मैं ठंडा ठंडा निकाल के ला चुकी हूँ, और ठंडा ठंडा अपने बालों पे स्प्रे करके मैं अच्छी तरीके से उसकी मसाज कर लूँगी। स्किन केयर हेयर केयर करने के बाद थोड़ी देर मैंने अपने पैरों की कोकोनट ऑयल से कर ली है मसाज, क्योंकि पूरे दिन हम इन पैरों के सहारे ही चलते हैं तो इनको भी तो थोड़ी सी केयर देने की ज़रूरत है ना, तो बस मैं वही कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल लेके। हाँ जी, तो आज हो गई है 19 तारीख और मौसम आप देख रहे हो कितना अच्छा हो रखा है। तो मम्मी ने बोला थोड़े उपले लाने के लिए, मम्मी को बनानी थी सब्ज़ी चूल्हे पे, तो मम्मी ने कहा तुम जाकर उपले ले आओ, तो मैं और वीर चले गए प्लॉट में उपले लेने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने गोबर के उपले थेप रखे हैं, कुछ मेरी जेठानी ने थेप रखे, तो हाँ बारिश से बचने के लिए इस तिरपाल के नीचे ढक के रखे हुए हैं, तो उसमें से मैं लेने आ गई थी। तो वो लेकर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक भी कर ली जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वॉक तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है। 19 तारीख और मैं और वीर सुबह सुबह आ गए हैं प्लॉट पे घूमने के लिए, और बहुत अच्छा निकल रहा है इसको यहाँ खिलाने के लिए, और मेरे को ले जाने हैं उपले, तो मैंने वो डाल लिए हैं वहाँ पे, हमारे उपले रखे हुए हैं मम्मी ने थेप के। और मैंने सोचा थोड़ी देर जब कितने यहाँ खेल रहा है मैं भी घूम लेती हूँ, तो मैं भी इस सूरज के नीचे घूम रही हूँ। ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह का, लेकिन ये काफ़ी दिन बाद देख रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी बिजी हो चुकी थी मैं, मम्मी बीमार थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मम्मी की हालत होने लगी है ठीक, तो मेरा काम भी वो, दो आदमी होते हैं तो काम करवाने में फ़र्क तो पड़ता है नहीं, एक तो एक आदमी करे एक दो आदमी करे, वैसे भी मम्मी बहुत हेल्प करवाती है, बहुत काम दबवा देती है, तो इसलिए पता नहीं चलता। अच्छा जी दोस्तों, तो ये था मेरे 2-3 दिन का व्लॉग, इतना सा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। होप कि आपको पसंद आया होगा। वैसे मैं कुछ मेरा रूटीन ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जो मेरा सिंपल सा रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली बार नहीं आए हैं, बार बार मेरे ब्लॉग देखें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ अपनी लाइफ के बारे में, या क्या किस तरीके के ब्लॉग शेयर करूँ या किस तरह की वीडियो शेयर करूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, बाय।